हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। दैट वाज पी इनवर्स ऑफ टी एक्स, है ना। ये कंप्लीटेड। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? तो आज ऐसा ही कुछ पढ़ना है, पर वो बहुत आसान है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को वो पढ़ाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा वो मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये थोड़ा 10 मिनट में वो समझा देता हूँ। देखो, हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना। तो जैसे क्या कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ठीक है, सीरियल नंबर के साथ मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। ठीक है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसका भी कारण याद होगा तुमको। डोमेन लिखना है मुझे यहाँ पे, रियल डोमेन याद होगा। साइन एक्स का डोमेन रियल रहता है, सब कुछ रख सकते हैं। टैन एक्स में भी सब कुछ रख सकते हैं, बस जहाँ पे कॉस जीरो होता है। कॉस कहाँ जीरो होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2 को छोड़ के। ठीक है। कोसेक एक्स में सब कुछ रख सकते हैं छोड़ के, क्या? जहाँ पे साइन जीरो होता है, n पाई। सेक एग्जैक्टली सेम जैसा टैन में होता है, क्योंकि टैन के भी डिनोमिनेटर में कॉस आता है और सेक के भी डिनोमिनेटर में कॉस आता है। कॉट में डिनोमिनेटर में साइन आता है, सिमिलरली कोसेक जैसा। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का, अब इसका रेंज भी लिख लेते पहले। -1 से 1 रियल, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी रियल। ठीक है। साइन इनवर्स की बात करूँ तो तुमको याद होगा इसका रेंज, इसका डोमेन। अरे यार, जानते हो क्या, इसके ऊपर है ना, मैंने ना एक बहुत अच्छा मीम देखा है। ठीक है, वो मैं ना आज डाल दूंगा। थोड़ा सा क्या, उससे ऑफेंड मत होना। ठीक है, मतलब ऐसे ही मजाक में मैंने कुछ तो भी एक पेज था फॉलो कर रहा था, तो उस पर बहुत अच्छा मीम था, वो मैं अभी इसके साथ ही एक फ़ोटो डाल रहा हूँ, देख लेना। कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 रियल, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका कॉट इनवर्स का रियल। समझे ना? इसका रेंज, इसका डोमेन। मीम से तुम लोगों को शायद अच्छे से समझ में आएगा। अब याद होगा इसका डोमेन, इसका रेंज बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन था, उसको हमने 1 1 बना के उसका इनवर्स डिफाइन किया था। तो इसको हमने किसी इंटरवल में तोड़ा था, -π/2 से π/2। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्यूट माइनस एक्यूट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। टैन वैसा ही काम करता है जैसा साइन करता है, बस -π/2 और π/2 पे ओपन। कोसेक वैसा ही काम करता है जैसा साइन करता है, -π/2 से π/2, बस जीरो हटा देना। ठीक है। सेक वैसा ही काम करता है जैसा कौन करता है? कॉस, 0 से पाई, बस π/2 हटा देना। और कॉट इनवर्स वैसा ही काम करता है जैसा कॉस करता है, 0 से पाई। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा दी है, एक बार फिर से याद करने का तरीका बता दिया। इसके ऊपर मीम है, वो देख लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो चीज़ें और बताई थी, तुमको याद होगा। ऐसे लिख देता हूँ, इफ़ जी एक्स इज
इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन मैंने ऐसा बोला था जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स। इसको हमने ऐसे भी बोला था एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होगा एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ तुमको याद होगी। तो सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि बस वही कारण था कि हमने एक मेनी वन फंक्शन को वन वन बनाया। वन वन बनाने के बाद हमने बोला कि यार अब इसका ये डिफाइन करो, तो ये हमेशा एक्स के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई थी क्योंकि हमने ये है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन में हमने उसको वन वन बनाया। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करते वो सब मैंने बता दिया। ठीक है, ये चीज़ तुमको याद होगी। अब हमको क्या पढ़ना है? हमने tan इनवर्स ऑफ tan x पढ़ा है, t इनवर्स ऑफ t x पढ़ा है। अब हमको पढ़ना है t ऑफ t इनवर्स x। ठीक है, देखो एग्जैक्टली अपोजिट है, लेकिन ये बहुत इजी है और वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये वेरी इजी। ठीक है, एग्जाम में तुमको है ना कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए अपने तरीके से कुछ समझने की कोशिश कर लो इसको। ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला लिखता हूँ मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं इसमें इसके बारे में सब कुछ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, तो जो भी पूछ रहे हैं मैं सब लिख देता हूँ। सबसे पहले डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ पे एक्स रख क्या कह सकते हैं? तो साइन इनवर्स के अंदर एक्स क्या क्या रख सकते हैं? -1 से 1। तो -1 से 1 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसी बेवकूफ़ जैसे सवाल मत पूछना मेरे से कि सर आप ये बताओ कि जैसे उसमें हमने बोला था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 भी निकालने बोला था, क्योंकि साइन के अंदर सब कुछ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुमको कोई बोलेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 निकालो, तो ये गलत है, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर 5 रख ही नहीं सकते, तो -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर कोई रेंज बोलेगा तो रेंज भी इसका -1 से 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम रेंज निकालने के लिए तुमको याद होगा बाहर वाला फंक्शन देखते हैं। सबसे बाहर क्या है? साइन। अंदर कुछ भी रखो, 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रखो, साइन तो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो इसका रेंज -1 से 1 के बीच में ही रहता है। अब तुमको मैं कुछ एग्जाम्पल से ये एकदम डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ, वो छोटा सा लेक्चर आज का। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 क्या आएगा बताइए। सेकेंड, साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, फोर्थ, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2 और फोर्थ, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो देखो आसान सा साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले मुझे बताओ साइन 1/2, साइन पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। साइन 1/2 कब होता है? तो साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। साइन 30 1/2। अरे साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? 30 पे। और साइन 30 क्या होता है? फिर से 1/2। तो देखो ना यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन 1/2 यह है। साइन √3/2 कब होता है? 60 पे। साइन 60 क्या होता है? फिर से √3/2। साइन इनवर्स -1/2 कब होता है? तो -30 पे। साइन -30 क्या होता है? फिर से -1/2। और -1/√2 कब होता है? -45 पे। और साइन -45 क्या होता है? -1/√2। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख गया कि यार यहाँ पे तो ये समझ में आता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 आएगा, -1/2 आएगा। और कॉमन सेंस भी है, तुम सोच के देखो, तुम यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखोगे, मान लो x को रखते हो, ऐसी कोई वैल्यू रख देता हूँ जिसका हमको नहीं पता है कि कब होता है वो। जैसे साइन इनवर्स ऑफ 0.9, तो मेरे को नहीं पता है ना कि साइन 0.9 कब होता है, लेकिन एक चीज़ तुम सोच सकते हो। मान लो, एक सेकेंड, तो देखो जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.9 निकालना, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे ये तो पता नहीं है कि साइन 0.9 कब बनता है। कोई ना कोई एंगल पे बनता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ थीटा। तो ये क्या लिखा है? साइन थीटा। अरे ये पूरा थीटा, तो ये साइन थीटा लिखा है। हमने क्या बोला? साइन इनवर्स 0.9
इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0.9। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.9 ही तो आएगी। तो देखो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मैं कि देखो 0.9 किसी ना किसी एंगल पे होगा, कोई भी एंगल होगा, मान लो 80 डिग्री पे होता होगा 0.9, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं 0.9 कब होता है, पर मान लो 80 डिग्री पे होता होगा, तो ये चीज़ मैं समझ गया, 80 आएगा, 80 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री क्या आएगा, वही तो आएगा, 0.9 ही तो आएगा हमेशा। समझ में आया ना। जैसे एक और देख लेते एग्जाम्पल, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5, जैसे 3/5 पता ही है सबको कि यार साइन इनवर्स 3/5 कब होता है, तो 37 पे होता है, तो साइन 37 क्या होगा, ऑब्वियसली 3/5 ही होगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार यहाँ पे जो भी रखोगे आंसर वही आएगा, हमेशा वही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखो उल्टा वाला, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा यहाँ पे एक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे क्यों नहीं गड़बड़ हुई सर, क्योंकि देखो उसमें क्या था, साइन इनवर्स और साइन एक्स में अंदर एक मिनी वन फंक्शन था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे क्या है, पहले हम वन वन फंक्शन से डील करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ना ये सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स तो वन वन फंक्शन ही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, पहला पॉइंट कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। अब ये बेवकूफ़ी मत करना कि वहाँ पे -1 से 1 हटा के ही कुछ और रख दिए, ठीक है ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। तो मैं अगर इसका कोई मुझे ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही तो बनानी है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का कोई मुझे ग्राफ बनाने बोलेगा तो मैं तो बोल रहा हूँ ये तो हमेशा x ही है, तो मुझे y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दिया मैंने। बस एक चीज़ याद रखना पड़ेगा हमको y इज इक्वल टू एक्स लाइन में कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन एक्सटेंड मत कर देना। कहाँ से कहाँ तक के बीच में बनाएंगे, 1 से लेके -1 के बीच में ही बनाएंगे, ठीक है। एक्सटेंड मत कर देना वरना ग्राफ गलत हो जाएगा। अरे इसका एक्सटेंड कर दोगे इसका मतलब 2 3 4 5 सब पे डिफाइन हो जाएगा, वैसा तो है नहीं, तो सिर्फ इतना सा बनाओगे। सिमिलरली अगर कोई मुझे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बोलेगा तो वो भी हमेशा किसके इक्वल होगा, एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। तो अगर कोई मुझे इसका ग्राफ बनाने बोलेगा, सेम ग्राफ बनेगा 1 -1 1 -1, एक्सटेंड नहीं करोगे, ठीक है। सिमिलरली अब फटाफट काम खत्म करता हूँ। थर्ड, अगर कोई मुझे tan इनवर्स एक्स बोलेगा तो मैं सीधा बोल दूंगा कि यार ये भी एक्स के ही इक्वल होगा। अब यहाँ पे तो एक्स क्या क्या रख सकते हैं, सारी रियल वैल्यूज रख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो अगर मुझे कोई इसका ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये तो यार डायरेक्टली y इज इक्वल टू एक्स लाइन पूरा एक्सटेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये तो सारी रियल वैल्यूज है तो पूरा का पूरा बन जाएगा d कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हमेशा क्या रहेगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। सब सेम कारण है, इसीलिए मैं दोबारा हर चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दिया यहाँ पे भी सारी x की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये चारों तुमको समझ लेना है, याद करना है जैसे तुम्हारी इच्छा, पर ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं बना रहा हूँ कोसेक का और सेक का, तुम खुद से बनाने की कोशिश कर लो। तो तुम लोग अगर मुझे बोलोगे कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बनाने, तो मैं इतना तो कंफर्म से बोल सकता हूँ कि कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी हमेशा क्या रहेगा, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, उसका डोमेन याद होना चाहिए तुमको। तो अब अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो सुनना ध्यान से, मुझे y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही बनानी है, लेकिन 1 के बाद और -1 के पहले। तो देखो ध्यान से, देखो एक मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो पहले बना देता हूँ, ठीक है। पर उसने क्या बोला था कि 1 के बाद, तो मैं पहले इतना पार्ट रब कर देता हूँ, 1 के बाद इधर से इतना पार्ट रब कर देता हूँ -1 के इधर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। 1 के बाद और -1 के पहले। सिमिलरली अगर कोई मुझे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये भी एक्स ही होगा, एक्स बिलोंग्स टू सेम -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ग्राफ बनाना है तो सेम बना देना तू,
ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल थे। ठीक है, हमको बस इतना याद रखना है कि टी इनवर्स टी एक्स तो हमेशा एक्स नहीं होता है, बट टी ऑफ टी इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये हमेशा एक्स नहीं होता है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि अंदर एक मिनिमम फंक्शन फंसा है यहाँ पे 1 1 है, तो पहले हमको 1 1 से डील करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। मेरे को नहीं लगता है कि तुम लोग को जैसे क्या मेरे पास आए थे कुछ लोग, तो मैंने उनको बोला था कि नेक्स्ट टाइम ये पढ़ने वाले हैं, तो उनको क्या तुरंत समझ में आ गया था। ठीक है, एक बार में ही समझ में आ गया था कि अच्छा सर ऐसा है ना, हाँ तो फिर तो एक्स ही होगा वो हमेशा। ये तुमको बस क्या एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने ये वाले के लिए तरीका बताया था कि ये वाले के लिए तरीका बताया था। तो सोचने का तरीका बहुत सिंपल है कि साइन इनवर्स साइन तुम ऐसे याद रखो कि यहाँ पे एक बार तुम कुछ भी 150 डिग्री सोच लेना, तो साइन 150 सोचोगे तो 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 तो 30 हो जाएगा, तो इसमें अलग आता है आंसर। लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स जब तुम 150 मत रख देना, 1/2 वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा 30, साइन 30 क्या होगा 1/2। तो तुमको इस तरीके से ये याद आ जाएगा एग्जाम्पल से सोचने के। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब आगे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं कुछ, लेकिन तुम यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर रखो। इसके बाद जो है 2-3 टॉपिक आसान है, एक लास्ट टॉपिक है इसका बहुत हार्ड है। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हम लोग अब एक्चुअल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा स्पीक में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन तो पढ़ा दिया है मैंने, थोड़ा बहुत बाकी है वो भी करा दूंगा। ठीक है, 5th बोल देता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स सबसे आसान टॉपिक्स हैं। 50% ऑफ ये IIT JEE का सिलेबस है। और मैं तुमको कंफर्म बोलता हूँ, तुमको अभी तक तुम जितने भी चैप्टर पढ़ो, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, तुमको कोई भी जो सबसे आसान चैप्टर लगा था ये उनसे भी आसान है सबके सब। हम इंटीग्रेशन सुन के पगला जाते कि यार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये पढ़ लेने के बाद तुम जो भी पहली इंटीग्रेशन में फंसते थे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तुमसे बहुत सारे लोगों से डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जिनसे होता है उनको पता होगा कितना आसान है। मैं ये सारे पढ़ाऊँगा, सब आसान लगेगा। ये 3 टॉपिक से 2-3 सवाल आते हैं, ये तो मतलब मैं जब पढ़ता था तो मेरे को सबसे अच्छी तरीके से ये आया था, क्योंकि मुझे ये लगता है मैथमेटिक्स के सबसे आसान 3 चैप्टर से। ठीक है, ये तो सवाल इससे कभी कभी पूछते हैं, लेकिन आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इजी है, इंटीग्रेशन डेफिनेट सवाल नहीं आते हैं इससे, डेफिनेट थोड़ा हार्ड है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत इजी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आजकल और बहुत आसान सा भी है। ठीक है, तो तुम यहाँ तक सब कुछ क्लियर रखो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ थोड़े बहुत, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, पहला सवाल देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। बहुत हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना हार्ड IIT में पूछते नहीं है। tan इनवर्स ऑफ tan -6 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट -10। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये -6 नहीं पढ़ा है, मैंने -10 नहीं पढ़ा है मैंने, उसका क्या करेंगे, तो इसी के लिए क्वेश्चन करवाया। सबसे पहले हम साइन इनवर्स साइन 5 लिख देते हैं, जो चीज़ आती है वो तो लिख देते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 लिख देते हैं। अच्छा, टैन है, टैन से माइनस बाहर आ जाता है, पूरा बाहर मत निकाल लेना, टैन के बाहर निकालना। ठीक है, और कॉट के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, टैन से आता है तो कॉट से भी तो आएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब 2 फॉर्मूले अगर याद होंगे तो tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, और कॉट के लिए बोला था कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देख सकते हो तुम पीछे, ठीक है ना। tan तो साइन जैसा काम करता है, साइन में ऐसा ही होता है, कॉट को कॉस जैसा काम करता है, कॉस में ऐसा ही होता है। तो काम हो गया, साइन इनवर्स साइन 5 करना आता है सॉल्व, कॉस इनवर्स कॉस 10 करना आता है सॉल्व, tan से माइनस बाहर माइनस ऑफ tan इनवर्स
tan 6 कर लेंगे सॉल्व, और इसको लिखा मैंने पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 10। तो ये तो सॉल्व, इसको करने का एक और तरीका होता है पर ये बेस्ट तरीका है, मैं वो जो एक और तरीका है वो नहीं बताऊंगा। साइन इनवर्स साइन 5, सबसे पहले मैं सारी मार्क कर देता हूँ। 5 या तुम पीछे देख लेना यहाँ पे आता है, ठीक है। 10 और 10 शायद कहाँ पे आया था 10, 3 था, ये 3 पाई कितना होता है 9.42, ठीक है। तो 10 मेरे हिसाब से आया था, ये तो हो गया देखो 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, 10 यहाँ पे आया था, ठीक है। ये 6 बोल रहा है, 6 यहाँ पे आता है, और ये भी 10 है, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 5 थर्ड क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड अलग कलर का पेन यूज़ करता हूँ, कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स साइन 5 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव मतलब माइनस एक्यूट। तो मैं पहले एक्यूट ले लेता हूँ, तो ये पूरा 2 पाई 5 2 पाई माइनस 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 5। अरे माइनस एक्यूट बना है, एक्यूट तो मिल गया, माइनस लगा दिया, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 10 ASTC नेगेटिव, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब कॉस में क्या आता था ऑब्ट्यूस, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस। दिस इज 4 पाई एंड दिस इज 10, तो दिस इज 4 पाई माइनस 10, इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई माइनस 10, ठीक है। ये यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ये देख लो, ये हो गया तुम्हारा, वो छोड़ो माइनस ले लिया तो 5 माइनस 2 पाई, ये हो गया तुम्हारा 4 पाई माइनस 10। अब ये देख रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 ASTC नेगेटिव, 10 के अंदर नेगेटिव, तो मतलब कॉस साइन जैसा काम, एक्यूट माइनस एक्यूट, ये 6, ये 2 पाई, ये 2 पाई माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 6, और एक और माइनस साइन है, देख लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कर रहा हूँ मैं, माइनस मत देखना, सिर्फ इतना कर रहा हूँ, 10 ASTC पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो मैं क्या एक्यूट हो गया, एक्यूट, ये 10, ये 3 पाई, ये 10 माइनस 3 पाई, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो मैं छोटा छोटा ही लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आया, ये आया 5 माइनस 2 पाई, ये आया प्लस 4 पाई माइनस 10, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 पाई माइनस 6, प्लस पाई माइनस ये 10 माइनस 3 पाई, तो ये क्या आ गया, 2 पाई कट गया, ठीक है। क्या आ गया लिखता हूँ मैं, ये माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11, ये हो गया 5 पाई माइनस 11 माइनस 10 प्लस 3 पाई, दैट इज 8 पाई माइनस 21। आंसर क्या है 8 पाई माइनस 21, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन कराया था, इतना हार्ड सवाल आएगा नहीं, टेंशन मत लो, ऐसे ही करा दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही टफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, IIT में ऐसा नहीं आएगा, मैं तो बस ऐसे ही करवा दे रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन 33 पाई बाई 7 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 48 पाई बाई 7 प्लस tan इनवर्स tan माइनस 13 पाई बाई 8 कॉट इनवर्स कॉट माइनस 19 पाई बाई 8, ठीक है। सबसे पहले माइनस से फ्री हो रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन 33 पाई बाई 7 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 48 पाई बाई 7, माइनस बाहर है, tan से भी माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स से भी माइनस tan इनवर्स tan 13 पाई बाई 8, और कॉट से माइनस बाहर है यहाँ पे, और कॉट इनवर्स क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 19 पाई बाई 8, अभी जैसे पीछे किया था, ठीक है। अब ये 13 पाई बाई 7 कौन से क्वाड्रेंट में है, 5 6 तो देखना सिखाया था मैंने,
तो हम जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये होता है 0, ये होता है π/2, तो उसको मैं 0.5 पाई लिख सकता हूँ। ये होता है पाई, ये होता है 3 π/2 मतलब 1.5 पाई, ये 2 पाई, ये 2.5 पाई, ये 3 पाई, ये 3.5 पाई, ये 4 पाई, ये 4.5 पाई, समझ रहे हो? ये 5 पाई, ये 5.5 पाई, ये 6 पाई, ऐसे चलता रहता है ना। तो मैं 33/7 देखूंगा, तो अगर मैं 33/7 देखूंगा तो ये कितने के टेबल से जाएगा? ये 4 के टेबल से जाएगा, 28 और 5 0 4.7 पाई आ रहा है, कुछ तो भी है 4.7 समथिंग होगा, ठीक है ना। अगर मैं ये देखूँ 46 डिवाइड कर रहा हूँ, एकदम देख लो, तुम्हारे सामने सब कुछ कर रहा हूँ। 40 to 4 5 35 5, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 6.57 समथिंग, 13 π/8, कितनी बार में जाएगा? 6, है ना। और ये 8 19 2 बार में 6 3 0, कितनी बार में? 3 बार में 24 6, जो भी है, ठीक है। तो ये कितना है? ये है, ये रहा 4.7। तो अगर मैं 33 π/7 की बात करूँ तो सुनना ध्यान से, ये 4.7 है, ये हुआ 2 पाई, देखो ये हुआ 4 पाई, ये हुआ 4.5 पाई, ये हुआ 4.7 पाई, यहाँ कहीं पे आएगा 33 π/7। सिमिलरली 46 अगर देखोगे तो कितना आएगा 46? ये रहा 6.57, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, 6.5 6.57, थोड़ा सा आगे 46 π/7। अगर ये देखोगे 13 π/8 कितना है वो? 1.6, 1 पाई मतलब पाई, 1.5 1.6, मतलब 1.5 के बाद तो 1.6 आएगा, और 19 π/8 कितना है वो? 2.3, 2 पाई 0.3, 19 π/8। इसको अगर नहीं समझ में आया ना तो मेरे को फ़ोन करो, जो भी डाउट है पूछो, वरना लॉकडाउन खुलने का वेट करो, समझाऊंगा ये क्लास में मैं, ठीक है। अब आगे देखो, अभी इस क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन? पॉजिटिव, तो एक्यूट, ये हो गया एक्यूट। तो देखो अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालें वो समझना है अपने को। 2 पाई 4 पाई 5 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई - 33 π/7, दैट इज 35 2 π/7। तो इसकी वैल्यू क्या आई? लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ 2 π/7 प्लस, अब ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब ऑप्ट्यूस, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई, तो ये क्या हो जाएगा? 46 π/7 - 6 पाई, 4 π/7। निकाल लो वैल्यू सही से। अब ये देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया ASTC नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस एक्यूट लिया, 2 पाई - 13 π/8 कितना है? ये 3 π/8, ये तो माइनस साइन, क्योंकि हमको माइनस एक्यूट चाहिए, तो माइनस ऑफ -13 π/8 लिख दिया है कि तुमको समझ जाए कि माइनस किसकी वजह से आया। पहले से एक माइनस था और एक माइनस आया माइनस एक्यूट की वजह से, फालतू काम मत करना। और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब एक्यूट, ये आएगा 19 π/8 - 2 पाई, कितना होगा ये? 3 π/8, 13 लिख दिया गया मैंने, 3 था ये, ठीक है, 3 π/8, दिस इज 3 π/8, तो पाई - 3 π/8, समझ गए। तो यहाँ से अगर तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मेरे हिसाब से आ रहा है ये 6 π/7 प्लस पाई, दैट इज शायद 13 π/7, हाँ 13 π/7, इसका आंसर आया 13 π/7। बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है। क्लास में रहते तो बहुत अच्छे से समझा देता, अभी तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।